अच्छा लग रहा है. Just tell me about your characters. You play करने वाले. मैडम जी. तो ये ललिता का कैरेक्टर प्ले करती है. So Shruti has this immense attraction towards Lalita. Normally as a character, not her character has attraction towards my character. But I'm playing the character of Lolita, whatever you can call her. She is Rakhi Sawant meeting Gucci, है ना? Rakhi Sawant meets Gucci. So she is from Dadar. ड्रग पेडलिंग पेरेंट्स से अपनी जान छुड़ाकर शी इज मैरिड. दिस ललिता इज मैरिड टू विनोद शिंदे who is played by शारिब हाशमी. और उसको लेन देन पैसा इसी से लेना देना है पूरी सीरीज में. शी इज क्रास, शी इज टैकी टू द कोर. उसकी लैंग्वेज क्रास है. वो इस बंदी को इतना तंग करती रहती है बिकॉज शी इज लाइक द क्वीन ऑफ द सोसाइटी. एंड this girl who's come from Dadar, who's a middle class Maharashtrian girl, wants to be in her good books, wants to show her that भाई तेरे पास पैसा है तो मेरे पास भी पैसा है. दो इसके पास क्लास है लेकिन ललिता के पास नहीं है. So she's trying to make her friend. And जितना नजदीक ये इस कैरेक्टर के पास जाती है उतना दूर ये उससे भागती है. So yeah, that's the story of Lalita. And I play a character called Radhika Jaikar. जैसा कि इन्होंने कहा, शी इज द क्वीन ऑफ द सोसाइटी व्हिच इज नॉट. पर राधिका इज अ बिजनेस वुमन. शी ओन्स अ फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसकी शादी पूरब कोहली से हुई है, हु इज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट. My God, fancy! एंड हम लोग बहुत हाई फाई रिच लोग हैं. हमारे पास बहुत पैसे हैं, स्टेटस है. और हमारी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम अपने स्टेटस को इतना ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि हम अपनी लाइफ को एक दिखावा बना कर रखा हुआ है हमने. देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरनल फैमिली इश्यूज बिटवीन राधिका एंड हर हस्बैंड एंड हर चिल्ड्रन. लेकिन वो ये बात बाहर नहीं आने देते क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली फ़ोटो रहे. एंड एज फॉर ललिता, जो बहुत कोशिश कर रही हैं, उनके पास नए नए पैसे आए हैं तो वो चाहती है कि मैं भी अभी राधिका के जैसे बनूं. लेकिन बात ये है कि क्लास हम खरीद नहीं पाते. करेक्ट है. पैसा तो आ ही जाता है, क्लास नहीं खरीद पाते. That's the difference between राधिका and ललिता. हमारे ज्यादा सीन्स नहीं है पर जितने भी हैं बहुत मजेदार है क्योंकि राधिका को ललिता बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो ये भी बताना नहीं चाहती तो वो प्रिटेंड करती है कि हाँ मतलब मैं इसे बर्दाश्त कर सकती हूँ. और ये बहुत चेप है. ललिता इज चेप. She just wants like तू मुझे अटेंशन दे, तू मुझे अटेंशन दे. That's about it. बस ये हमारी किरदार. अभी तो हमने केमिस्ट्री यहाँ पे जो देख रहे हैं, ऐसा लगा कि सेट पे भी ऐसा कुछ आप लोग मस्ती करते ही रहेंगे. हाँ मतलब ऐसा था कि हम लोग कैरेक्टर में आने के लिए हमको थोड़ा टाइम लग जाता था बिकॉज श्रुति एंड मी, आई थिंक वी रियली हिट इट ऑफ सो वेल. ऐसा नहीं है कि हम लोग इससे पहले मिले हैं. वो जानती नहीं है पर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, मैंने कहा था प्लीज मुझे ललिता का पार्ट दे दो. मुझे ललिता बनना है. जैसे नहीं वो तो अमृता कर रही है. ऐसे कौन है अमृता? मैंने कहा कौन है अमृता? बोले अरे नहीं वो बहुत मंजीवी महाराष्ट्रन एक्ट्रेस है. एंड तब मैंने उसकी फोटो देखी ऐसे, हाँ सुंदर भी बहुत है. मैंने कहा मुझे बताओ इस शो में ललिता को उसकी जगह कौन बताता है? मैंने कहा राधिका. चलो वो कैरेक्टर. But I think we had a great rapport throughout the whole web series. और मतलब जब हमारे सबके एक साथ सीन्स हुआ करते थे तब हम इतना मजा करते थे. My God, it was a roller coaster ride. को-एक्टर्स के नाम हो भाई, को-एक्टर्स. हाँ को-एक्टर्स. जो सबसे पहले तो डायरेक्टर विशाल फूरिया एक बहुत ही. हाँ नेहा शर्मा है, पूरब कोहली है, फिर चंदन. नहीं चंदन कौन है? कोई चंदन नहीं है. चंदन नहीं है. जैसे चंदन नहीं है. चलो ठीक है. Then there is सुशांत पीछे खड़ा है ना. अच्छा like that. और फिर शारिब हाशमी है यार. शारिब हाशमी मेरा बेचारा हस्बैंड है. That's it. ओके, तो सेट पे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग पर्सन कौन? चंदन रॉय सन्याल. चंदन रॉय सन्याल अच्छा सवाल, अच्छा जवाब दे. सबसे बहुत इतने पकाऊ एक्टर. नहीं लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने किसी को पकाया नहीं है रियली. आई थिंक या हम सबने एक दूसरे को पकाया है. शायद जब नाइट शिफ्ट्स हुआ करती थी सबको एक साथ सुबह 3:30-4 बजे सबने सबको पकाया. इट्स एज सिंपल. ललिता का कैरेक्टर आपने बताया तो लैंग्वेज चेंज इन द सेंस टू द अदर लैंग्वेज. ऑफ कोर्स जो गालियां जो मतलब ऐसे फूल
बरसते हैं ना ललिता के मुंह से, आप सुनेंगे तो आपके कानों से खून निकल आएगा, ऐसा है लिटरली। एक दो सुन लेंगे। हाँ बेटा है, वो बीप बीप चला जाएगा। आपका एक फैमिली चैनल होगा ना आपका, इसीलिए हमको नहीं बोलना तो है। इतनी सुंदर सुंदर एक्ट्रेसेस को इतनी अच्छी अच्छी गालियाँ देते हुए तो लोग जब सुनते हैं तो कुछ रिस्पॉन्सेस आपको भी मिलते होंगे? हाँ ऑफ कोर्स मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सुंदर लड़कियां गालियां नहीं देती बेटा। आप मुंबई में रहते हो, कहाँ पे रहते हो? और बात ये कि भाई इसीलिए बोला ना, गालियों का सुनेंगे हक एक दो। तो सब पर है कि हाँ, नहीं? हाँ। गालियों का हक सब पर है। अगर आप हमें गाली देंगे तो क्योंकि हम खूबसूरत है हम गाली देंगे, ये कोई रूल है क्या नहीं? बट नो आई थिंक जहाँ से ललिता आती है, जैसे मैंने कहा कि ड्रग पेडलिंग पेरेंट्स है और यू नो अपनी जगह और अपनी राह उसने खुद बनाई है। सो जब ऐसी कोई लड़की होती है जो बिंदास होती है, फियरलेस होती है एंड हु मेक्स हर ओन, हु पेव्स हर ओन पाथ, आई थिंक तब तो गाली या फिर यू नो वो एक हाथापाई थप्पड़ वगैरह सब देती है। क्रासनेस आ जाती है, यू नो दैट्स द थिंग। इस सीरीज का ट्रेलर देखने के बाद सभी के मन में आया था 36 डेज क्यों? तो ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपके मन में आया और 36 डेज में से आपने कितने दिन एंजॉय? हमने पूरे 36 डेज जितना शूट किया सब एंजॉय किया ना। 36 डेज क्या है बेसिकली, वो 36 डेज में कहानी पूरी की पूरी शुरू से खत्म हो जाती है, यू नो दैट्स द थिंग एंड दैट इज व्हाई एंड आल्सो आई थिंक 36 डेज इज वेरी इंट्रिगिंग। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या आपको हो क्या सकता लगा? है। क्या है 36 डेज? हाँ आपको क्या लगा? भाई जाने हम आपके पास आ गए। अच्छा ओ ये तो बड़ा मतलब smart आपके है। दिमाग में आया ना कि 36 डेज, तो इसीलिए हमने नाम रखा है। Exactly. सब लोग सोचे 36 डेज। See, also the tagline also says that secrets are injurious to health. तो हाँ। मतलब ना ये सब जो है ये बेसिकली क्यों हो रहा है कि भाई सबकी सीक्रेट्स है और इतने सारे किरदार, इतनी बड़ी ensemble star cast इसलिए भी है because we want everybody who watches this web series to resonate with every character. और इस वेब सीरीज में हर एक कैरेक्टर ऐसा है जिसके साथ शायद आपको लगेगा मेरी बीवी ऐसी है, मेरा दोस्त ऐसा है, यार ये हमारे बाजू वाली चाची है ये ऐसी है, यू नो, एंड वो एक रिलेटेबिलिटी आ जाएगी। एंड बिकॉज हम सबकी लाइफ में सीक्रेट्स होते हैं, इनकी लाइफ में भी अपने अपने सीक्रेट्स हैं, लेकिन वो सीक्रेट्स कहाँ तक इन किरदारों को लेकर जाते हैं आप देखेंगे 36 डेज में। बाकी सवालों के लिए भी मेरी असिस्टेंट से बात करें। लास्ट क्वेश्चन हो गया ना? श्रुति मैम के लिए कि बड़े पर्दे पे जब 2.5-3 घंटे की मूवी चलती है तो सब बैठ के देखते हैं, बट OTT पे एक फीचर होता है 10 स्क्रीन स्किप करने का, उस चीज़ का प्रेशर होता है। देखिए एक बार शो आ गया फिर वो ऑडियंस का हो जाता है, उसका ना एक्टर्स कुछ कर सकते हैं ना क्रिएटर्स कुछ कर सकते हैं। अगर आपका शो इंटरेस्टिंग है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस शो में क्योंकि कहानी इस तरह से लिखी गई है कि अगर आप उठकर चले गए तो आप शायद एक महत्वपूर्ण लिंक किसी ना किसी तरह से मिस कर जाएंगे। आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन अगर ऑडियंस का अटेंशन फ्रैक्चर्ड है उसका आई डोंट थिंक एक्टर्स और क्रिएटर्स कुछ कर सकते हैं। एंड आल्सो आई थिंक सारे के सारे एपिसोड्स एक साथ आ रहे हैं, तो यू नो आप अपनी सहूलियत से देख सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि यू नो आपको वेट करना है किसी चीज के लिए। All the episodes are going to come and I'm sure कि एक बार आप देखने बैठ जाओगे 36 days तो आप 36 hours में खत्म करना। चलिए ये चैलेंज हो जाए। हाँ, है ना? Watch 36 days in 36 hours. And tag us. And tag- Finished. Tag her. Done. Thank you so much. Thank you darlings. Thank you.